कक्षा कक्षा 10वीं का पहला ही अध्याय है वास्तविक संख्याएं। आज हम इस अध्याय के 1 अंक के प्रश्न पढ़ेंगे, यानी कि ओटी के प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं वो। इसमें से तुम्हारा जितने का भी आएगा इन ऑब्जेक्टिव में से बाहर नहीं जाएगा, और ये इस सेशन के लिए यानी 2025 के लिए ये समझो कि इम्पोर्टेंट हैं, और इनको पढ़ लेंगे तो तुम एक टॉपर की श्रेणी में आ जाओगे। और मैथ में तुम्हें 100 आउट ऑफ 100 लाने हैं, तो फिर ये पढ़ना ही पड़ेगा। इसको कर लो बस, काम हो जाएगा। तो इसमें तुम्हारे सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, और इन ऑब्जेक्टिव प्रश्न से बाहर नहीं जाएगा, तो इन पे तुम्हें गौर करना होगा। तो पहला ही प्रश्न है तुम्हारा कि 96 और 404 का, इस वाले प्रश्न का 96 और 404 का HCF होगा। 96 और 404 का जब तुम HCF निकालोगे तो उसका 4 आएगा, क्योंकि यहाँ से भी 4 कॉमन आएगा, यहाँ से भी 4, और HCF में जो कॉमन होता है वही आंसर होता है, दोनों तीनों जितनी भी संख्याएं हों उसमें। 12 और 15 का HCF होगा, तो 12 और 15 का HCF निकाल के देखना तुम। तो 12 में 3 कॉमन है और 15 में भी 3 कॉमन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। अगला है तुम्हारा तीसरा प्रश्न, कि तीसरा प्रश्न है तुम्हारा 2 संख्याओं का गुणनफल 32 है, उनका LCM 8 है, तो HCF ज्ञात कीजिए। यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा, संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF। तो तुम ऐसे लगाओगे, संख्याओं का गुणनफल 32 और LCM इंटू HCF बराबर LCM इंटू HCF, ऐसे इसको लगाओगे तो ये 8 इसके बटे में आएगा। चलो ये 8 में इधर लाया बटे में, तो 8 से कितनी बार कटा, 4 बार, तो HCF कितना आ गया इसका, 4। तो तीसरे प्रश्न का तुम्हारा उत्तर हुआ 4। ऐसे ही बिल्कुल अगला प्रश्न है तुम्हारा कि 4 और 7 का महत्तम समापवर्तक, यानी कि HCF, ब्रैकेट में लिखा भी है कि महत्तम समापवर्तक, HCF को ही महत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो इस 4 वाले प्रश्न का हो जाएगा, क्योंकि 4 में 1 और 7 ही कॉमन, 7 में भी 1 ही कॉमन आएगा, इसलिए जहाँ पर जितना कॉमन होता है उतना HCF होता है। दोनों में 1 कॉमन है तो 7 HCF करके देख लेना, इसका HCF का इसका आंसर आएगा 1। अगला प्रश्न पांचवा प्रश्न, पांचवें प्रश्न में देखोगे तुम कि संख्याओं 5, 15, 20 के लिए LCM और HCF का अनुपात होगा। पहले LCM लिखा है तो हमें इनका LCM निकालना पड़ेगा, और HCF लिखा है तो HCF निकालना पड़ेगा। ऐसे तुम मान के चलो 5, 15, 20 का LCM आएगा तुम्हारा 60, और HCF इनका आ जाएगा तुम्हारा 5। अनुपात अभी लगा देता हूँ 5, तो 5 से देखना काटना, 5 एकम 5, अनुपात लगा दिया 5 से, ये 12 बार कट गया। अनुपात का मतलब बटे होता है, तुम बटे में रख के भी काट सकते हो। तो इसका आंसर आ गया हमारा D, 12:1। छठवां प्रश्न है ये कि निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। तुम्हें यहाँ पर अपरिमेय यानी कि इर्रेशनल नंबर छांटना है। तो देखना, √2 अपरिमेय है, √3 अपरिमेय है, √5 भी अपरिमेय है। यहाँ पर हाँ उपरोक्त सभी, इसका उत्तर हुआ उपरोक्त सभी। अगर यहाँ पर √4 होता तो √4 अपरिमेय संख्या नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, तुम्हारे टीचर्स ने पढ़ाया होगा, नहीं तो तुम फिर मेरे द्वारा पढ़े हुए होंगे, मेरे से पढ़ा होगा तो तुम्हें पता ही होगा। क्वेश्चन 7 है इसमें, 12, 15 और 21 का LCM होगा। 12, 15 और 21 का LCM निकालो। 12, 15, 21 का LCM आएगा तुम्हारा 420। 12, 15, 21 का LCM निकालना 420 ही आएगा। अगला तुम्हारा प्रश्न है 8वां। 8वें प्रश्न में हम देखेंगे क्या पूछ रहा है कि 8वां प्रश्न दिख रहा है, तुम्हें नहीं दिख रहा, रुको। 8वां प्रश्न लो, ऐसे दिखेगा 8वां प्रश्न। 8वें प्रश्न में पूछ क्या रहा है कि यदि 2 संख्याओं का गुणनफल, ये रहा 8वां प्रश्न हमारा, कि यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 135 तथा उनका HCF 3 हो तो LCM ज्ञात कीजिए। यानी 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है, 135,
जबकि फॉर्मूला क्या होता है, बराबर में हमारा LCM इंटू HCF, जबकि HCF कितना दिया है 3, तो LCM कितना क्या होगा, कुछ नहीं, हमारा LCM का LCM ये 3 कहाँ आएगा, इसके अपॉन में 3 से इसको काटेंगे, 3 4 जा 15, 1 बचा 3 5 जा 15, तो इसका आंसर कितना हुआ 8 वे का हमारा 45 कहाँ है, ये रहा 45, इसका आंसर हुआ 45। ऐसे ही आगे देखेंगे हम कि प्रश्न क्रमांक 9 में कह रहा है 17 23 और 28 का HCF। 17 23 28, 17 और 23 तो दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनमें तो एक कॉमन होगा, और 28 कैसे भी बनी रहे दो अभाज्य संख्या, तो HCF कितना हो जाएगा हमारा 1। तुम तो अपने करने के तरीके से निकालना, ज़्यादा फालतू दिमाग मत चलाना, नहीं तो गलतियाँ होंगी, और तुम कर पाते हो तो कर लेना। प्रश्न क्रमांक 10 है, इसमें प्रश्न क्रमांक 10 में पूछ रहा है 11 और 13 का HCF क्या होगा। 11 और 13 दोनों ही कैसी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याओं का HCF कितना होता है 1, अभी बताया मैंने 1 हुआ यहाँ पर। प्रश्न क्रमांक 10 कर लिया हमने, प्रश्न क्रमांक 11 पर है। प्रश्न क्रमांक 11 में कह रहा है कि 8 9 और 25 का LCM होगा। अब तुम्हें पता हो LCM निकालने में तो हमें देरी लगती है, LCM तुम निकाल लेना। 8 और 9 25 का LCM निकालेंगे तो तुम्हारा LCM आएगा 1800। ऐसे ही प्रश्न क्रमांक 12 है 5 - √2 कौन सी संख्या है, परमेय है, अपरमेय है, परमेय और अपरमेय दोनों हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं छोड़ो, अपरमेय संख्या है, क्योंकि प्रश्नों में भी तो पूछी गई है ये संख्या, हमारे जो क्वेश्चन सॉल्व किए हमने उनमें पूछा गया है कि इस संख्या को तुम अपरमेय सिद्ध कीजिए, तो इस प्रकार ये कौन सी संख्या हुई, अपरमेय। ऐसे ही बिल्कुल हमारा अगला प्रश्न, यानी कि हमने अभी 12 लगाया, 13 प्रश्न है। 13 प्रश्न में पूछा गया है कि 15 और 20 का LCM, 15 और 20 का LCM हमारे कोचिंग के फर्स्ट सेकंड के बच्चे निकाल देंगे, इसका आंसर आएगा 60। प्रश्न क्रमांक 2, प्रश्न क्रमांक 1 के प्रश्न थे और इसमें हमने विकल्प सॉल्व किए, और अगले वाले में रिक्त स्थानों की पूर्ति। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति में भी देखो ध्यान से तुम कि 8 9 और 25 का HCF, तो इनमें भी एक कॉमन आएगा, तो 1 आएगा इसका, और अगले में कि √2 एक ... संख्या है, कैसी है, अपरमेय संख्या है। तीसरा है इसमें तुम्हारा 135 और 225 का HCF। 135 और 225 में कॉमन आ रहा है तुम्हारा 45, तो इसका हो गया 45। निकाल लेना तुम, HCF निकालना आना चाहिए, इससे तुम्हारा क्वेश्चन भी तो बनेगा। 3 √2 एक ... संख्या है, कैसी संख्या है 3 √2, अपरमेय संख्या, इसका हुआ अपरमेय संख्या। अब प्रश्न क्रमांक 3 पर आ गए हम, सत्य और असत्य लगाने हैं इसमें कि कौन से झूठ है कौन सा सच है, सत्य सत्य लिखना है। एक प्राकृत संख्या, इसका पहला ही है, एक प्राकृत संख्या अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है, सत्य ये वाला हो गया तुम्हारा। चलो मैं यहीं पर राइट रॉन्ग लगाऊंगा, तो ये हो गया तुम्हारा सत्य। दूसरा वाला कह रहा है कि प्रत्येक अपरमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है भाई, वास्तविक संख्या में परमेय अपरमेय ऋणात्मक धनात्मक सभी आती हैं, तो वास्तविक संख्याओं में ये हो गया तुम्हारा रियल नंबर में आता है ये। तीसरा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरमेय संख्या होती है, नहीं होती, कैसे हो जाएगी कि प्रत्येक अपरमेय संख्या या परमेय संख्या वो वास्तविक हो सकती है, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या तो नहीं हो सकती अपरमेय, क्योंकि उसमें परमेय धनात्मक ऋणात्मक सभी तरह की आती हैं, तो ये हो गया असत्य, ध्यान रखना। प्रश्न क्रमांक 4 है, 4 में कह रहा है कि 15 और 21 का LCM 105 आएगा, बिल्कुल सत्य बात है, 105 ही आएगा, करके देख लो, नहीं तो। 5वें में कह रहा है 1/√2 एक परमेय संख्या है, परमेय ना कि अपरमेय, तो अपरमेय संख्या है, ये झूठ बोल रहा है परमेय, तो ये गलत हो गया, असत्य हो गया।
छठवें प्रश्न में कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। बिल्कुल सत्य बात है कि दो संख्याओं का गुणा कर दो और उनके एलसीएम और एचसीएफ निकाल दो, उनका गुणा कर दो, बराबर होगा वो। लास्ट में सातवां प्रश्न है 26 और 91 का एचसीएफ कितना होगा? 13। सही बात है, 26 और 91 का एचसीएफ कितना होगा? 13। अब इसके तो प्रश्न हमने सॉल्व कर लिए। अब आते हैं हमारे सत्य सत्य के बाद आते हैं तुम्हारे एक वाक्यन। एक वाक्यन के बाद सही जोड़ी भी आएगी। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे सही जोड़ी। तो 3 से 6 और 657 का एचसीएफ निकालना है। तो बिल्कुल सरल है, 306 और 657 का एचसीएफ 9 से मिल जाएगा। दिख नहीं रहा तो लो दोबारा बता देते हैं कि 306 और 657 का एचसीएफ निकालेंगे तो निकलेगा तुम्हारा 9। √2 कैसी संख्या है वो तो तुम्हें पता ही होगा, शुरू से ही अपरिमेय संख्या है। और 27, 9 और 27 का एलसीएम कितना आएगा? 9 और 27 एक ही पहाड़े में आने वाली संख्या है, जो कि 27 बड़ा है, यानी कि 9 का भाग 27 में जाएगा, 27 का भी 9 में जाएगा, तो एलसीएम 27 हुआ। इसके बाद का प्रश्न है तुम्हारा एक वाक्य में या एक शब्द में उत्तर। एक वाक्य एक शब्द में उत्तर, इससे तुम्हारी जानकारी प्रबल हो जाएगी बिल्कुल। और इनमें तुम आलस मत करना, कर लेना इन प्रश्न को, रजाई में पड़े पड़े भी कर सकते हो। 94 और 404 का एचसीएफ लिखिए। 94 और 404 का एचसीएफ निकाल लेना। लगभग इसका 2 आएगा, क्योंकि पूरा सॉल्व करूँगा तो समय खराब होगा, इसलिए इसमें समय खराब ना करते हुए मैं तुम्हें इसके अप्रॉक्स आंसर बताता जाऊँगा। संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसके अभाज्य गुणनखंड हम प्रश्नावली सॉल्व की थी जब हम कर चुके हैं, तो इसके यहाँ पर भी कर सकता हूँ, लेकिन क्यों टाइम खराब करें। दो प्राकृत संख्याओं, तीसरा है दो प्राकृत संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम में क्या संबंध होता है? तो एलसीएम और एचसीएम में संबंध में बता देता हूँ कि संख्याओं का गुणनफल होता है और बराबर होता है कि एलसीएम का मल्टीप्लाई और होता है एचसीएफ का मल्टीप्लाई। यानी कि जो सूत्र याद किया है ना, वो वाला सूत्र होता है। 6, 12 और 30 का एलसीएम कितना होगा? 6 का, 12 का, 30 का एलसीएम निकालेंगे तो लगभग तुम्हारा 60 आएगा। 60 में 6 का भी भाग चला जाएगा, 12 का भी चला जाएगा, 30 का भी चला जाएगा। क्या √5 एक अपरिमेय संख्या है? सत्य बात है कि अपरिमेय संख्या, तो इसका आंसर ओनली यस नो में देना है, तो हाँ हो गया, इसका 60 हो गया। संख्याएं 8, 9 और 25 का एचसीएफ होगा। 8, 9 और 25 में कोई भी संख्या कॉमन नहीं मिल रही, तो एक आंसर हो गया, यानी कि एक कॉमन मिल रही है। संख्याएं 5005 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसके अभाज्य गुणनखंड हम प्रश्नावली में सॉल्व कर चुके हैं, फिर भी मैं बता दूं, मुझे बड़ा बड़ा ध्यान है। इसके अभाज्य गुणनखंड आते हैं, सबसे पहले 5 से काटा जाता है, फिर 7 से काटा जाता है, फिर 11 से काटा जाता है, फिर 17 से काटा जाता है। ये इसके अभाज्य गुणनखंड होते हैं, ध्यान है मुझे। बस ये 7 प्रश्न पे एंड हुआ, और हर एक चैप्टर की तुम देखते जाओ, देखने से तुम्हें बहुत लाभ मिलेगा। इन्हीं ओटीओ में से तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में पूछी जाएंगी, ये समझो कि ये हमारी गारंटी समझो कि इन्हीं में से आएगी। इससे बाहर प्रश्न ओटी की जाएंगी भी नहीं। ओटी की छोड़ो तुम, जो तुम्हारे मुख्य 2-2, 3-3 अंक के प्रश्न हैं वो भी बाहर नहीं जाएंगे बिल्कुल।